है कि इस मार्केट में आप 100 रुपये से भी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ मिलता है सब कुछ, माने सब कुछ। हाय एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलमाइज ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं मुंबई की ऐसी मार्केट को एक्सप्लोर करने, जैसे कि आव्या ने आपको इंट्रो में बताया कि यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट होती है शॉपिंग और यहाँ पे मिलता है सब कुछ, मतलब सब कुछ। सो लेट्स गो। हाय एक्सप्लोरर्स, तो आज हम लोग गए थे मलाड की नटराज मार्केट को एक्सप्लोर करने और हमारे जाते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और हम लोग सैटरडे को गए थे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। और ये मार्केट में आपको मोस्टली हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब एक अगर आप शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं ना तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो टसल्स लगाए जाते हैं दुपट्टों में वो मिल रहा है और यहाँ पे लेसेस मिल रही हैं। हम लोगों ने इसका प्राइस नहीं पूछा था बट मोस्टली यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि इंट्रो में आव्या ने आपको बताया कि 100 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट होती है शॉपिंग। और ये यहाँ पे मम्मी वाले पर्स मिल रहे हैं, हैंड बैग्स मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका प्राइस नहीं पूछा था बट हाँ काफ़ी अच्छे वो पर्सेस थे, पाउचेस थे। और यहाँ पे पूजा के लिए भी सारा सामान मिल जाता है और काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। और ये जो आप नेकलेस देख रहे हैं ये हम लोगों ने पूछा था, ये 50 रुपीज़ का था और बहुत ही प्रिटी नेकलेसेस थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी नेकलेसेस थे। मैं ये सारे नेकलेस पहनती नहीं हूँ मगर ये बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे, इनकी शाइन भी बहुत अच्छी थी और एक एक जेमस्टोन भी बहुत ही प्यारा था। और ये हम लोगों ने रिस्ट वॉचेस पूछी थी, ये 250 से स्टार्ट होती हैं रिस्ट वॉचेस यहाँ पे। आई गेस उससे भी कम होगी बट जो वाली मैंने पूछी थी वो 250 की थी। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे मेकअप का भी सामान था, काफ़ी सारा मेकअप में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और मेकअप भी यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलता है। अगर आप कोई ट्रेंडिंग वो फॉलो कर रहे हैं, किसी मेकअप इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये 100 रुपीज़ के पाउचेस थे और हैंड बैग्स थे यहाँ पे। और ये पाउच में एक पाउच में 3 अंदर भी और 2 और अंदर भी पाउचेस थे जो आव्या यहाँ पे चेक करी थी और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट मेरे पास ऑलरेडी 2-3 हैं तो मुझे नहीं लेने थे। और ये यहाँ पे 20 रुपीज़ के ईयरिंग्स मिल रहे थे, 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी यहाँ पे ईयरिंग्स की। और ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स भी थे यहाँ पे। और मुझे ना मराठी ज्वेलरीज जो होती ना वो बहुत पसंद है बट और ये 250 रुपीज़ के झुमकास जो थे वो 250 के थे। और ये जो नेकलेसेस आप देख रहे हैं ना गोल्ड वाले, ये भी बहुत प्यारे थे और इनका प्राइस कुछ 500 से स्टार्टिंग था। और फिर हम लोग ने आगे गए तो हम लोगों को और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। बट एक और चीज़ मुझे आपको बताना है, ये जो ऑरेंज कलर का गजरा है ना ये नॉर्मली आव्या की मम्मी शादी में अगर ओरिजिनल नहीं मिलते हैं गजरे तो वो ये लगाती हैं और ये बहुत प्रिटी लगते हैं। स्पेशली अगर आप किसी शादी में जा रहे हो एंड यू हैव डन अ हेयर डू और उसमें आप बन वो कर रहे हो, अपने हेयर को टाई अप कर रहे हो तो इसमें गजरा लगाओ बहुत प्यारा लगेगा। और ये लेसेस भी बहुत ही प्यारी थी। आई गेस इनका जो प्राइस था वो 10 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट था, जो सबसे सस्ती वाली थी। और जिस तरह से आपको चाहिए वहाँ पे, अगर आपको लटकन वाली कोई लेसेस चाहिए, टसल्स जिसमें लटक रहे हो तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे एक आंटी थी जो कुछ ये पता नहीं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताओ इसको क्या बोलते हैं। ये आई गेस डोर के ऊपर लगाया जाता है, एंट्रेंस डोर के ऊपर। और ये 150 रुपीज़ का था और ये इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स में थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे सब। और ये डोरमैट भी आंटी दिखा रही थी 100 रुपीज़ के 2। और फिर हम लोग दूसरी लेन में गए और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। यहाँ पे बहुत तरह के कपड़े, बच्चों के कपड़े और सबसे ज़्यादा साड़ीज़ यहाँ पे मिल रही थी और इतनी प्यारी प्यारी साड़ीज़ मिल रही थी यहाँ पे साड़ीज़ भी 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। तो हम लोगों ने ये पूछा भी, ये 600 से स्टार्टिंग थी। तो हम लोगों ने ये पूछा भी ये अंकल कितने का, तो उन्होंने फिर खोल के अपनी साड़ीज़ दिखाई और सबका प्राइस भी बताया कि ये 600 की है, 1000 की है। और ये जो पिंक कलर वाली आप साड़ी देख रहे हैं ना ये बहुत ही प्यारी थी, इसका वर्क बहुत प्यारा था। अंकल सब बता रहे थे इसका वर्क हैंड वर्क बना है इस पर। और ये 100 रुपीज़ के क्लच थे यहाँ पे। और मुझे नहीं चाहिए थे क्लच बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, मुझे एक्स्ट्रा और नहीं लेना था। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे भी ये साड़ीज़ बहुत प्यारी थी, 600 और 1000 से ऊपर वाली 1000 की थी और ये नीचे जो रखी हैं ये 600 रुपीज़ की थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और इनका जो ऊपर लगी है ना
इनकी जो क्वालिटी थी, इनका वर्क था, ये बहुत प्यारा था। फिर ये भैया अपना शॉप का पूरा बताने लगे कि कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। और प्लीज़ बिलीव मी गाइज़, ये कलर्स बहुत ही प्यारे, ऐसा नहीं कि कैमरे में ऐसा दिख रही है, एक्चुअल में बहुत प्यारे कलर्स हैं। और ये भैया ने कुछ बताया था कि ये साड़ी का फैब्रिक है जिमी चू फैब्रिक। आई डोंट नो आप लोगों को कितने को पता है कि जिमी चू फैब्रिक भी मार्केट में कोई नाम का आता है। और ये स्पेशली ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं पक्का ही अपने घर के लिए लूँगी साड़ी, अपनी भाभी के लिए लूँगी साड़ी। ये वाली, ये मुझे बहुत कलर बहुत प्यारा लगा था इसका, और इसका वर्क भी बहुत ही प्यारा था। सॉरी, यहाँ थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है। और हाँ, फिर हम लोग आगे गए तो यहाँ पे बहुत सारे चूड़ा का सेट रखा हुआ था जो मैरिड वुमेन पहनती हैं। और यहाँ पे चूड़े के सेट की स्टार्टिंग ये 700 से नहीं थी, हम लोगों ने दूसरी शॉप से भी पूछा था, वहाँ पे 600 और 500 से भी स्टार्टिंग थी। बट ये वाली शॉप पे भी बहुत प्यारे प्यारे चूड़े थे और यहाँ पे 700 से कुछ स्टार्टिंग थी। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने सोचा अभी और क्या यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा तो वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लहंगे भी बहुत प्यारे थे। वो जो रेड वाला लहंगा है आव्या को बहुत पसंद आया था। हाँ, ये वाली शॉप पे जब हम लोग गए थे यहाँ पे हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने बोला कि 600 से स्टार्टिंग है। और इनका जो मटेरियल होता है ना, वो आई गेस प्लास्टिक होता है, बट इसका वर्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अगर आप देखोगे तो इनका जो पर्ल का और जो स्टोन्स का वर्क है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोचिंग था। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे हैंड बैग्स थे, क्लचेस थे जो शादी में ब्राइड्स कैरी करते हैं। यहाँ पे 200 से स्टार्ट थे। और ये वाला जब मैंने पूछा था तो ये वाला आई गेस 800 का था, और वो वाला जो दूसरा जो शेल्फ पे रखा हुआ है वो 1100 का था। फिर ये मैंने सिल्वर वाला उनसे पूछा तो ये वाला 200 का था। आई गेस ये मैंने मिंत्रा से 2 साल पहले मंगाया था, वो बहुत महंगा पड़ा था मुझे, आई गेस कुछ 600 और 700 का पड़ा था। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे झुमके थे, कश्मीरी झुमके भी थे। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए तो यहाँ पे पूरा सेट था। आई गेस ये कोई शॉप थी जिसमें कुंदन सेट भी मिलते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी वो 1100 से थी ये पूरे सेट की। और ये सेट मोस्टली बहुत ही क्लीन लुक देते हैं, अगर आप कोई सा भी लुक कैरी करोगे बहुत क्लीन लुक देते हैं। फिर हम लोग दूसरी लेन को एक्सप्लोर करने गए और ये नटराज मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप एक बार अंदर चले गए ना तो आपकी शायद, और आप रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ तो आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बट ये मार्केट नहीं ख़त्म होगी। फिर हम लोग गए आगे तो हम लोग को बहुत प्यारे प्यारे लहंगे देखने को मिले, साड़ीज़ के कलर्स देखने को मिले। और ये शॉप पे हम लोगों को जो पाउच कैरी करती है ना ब्राइड्स, यहाँ पे पाउच की स्टार्टिंग 200 से थी और कुछ पाउचेस यहाँ पे 50 रुपीज़ के भी थे। तो अभी आगे चल के आगे आपको दिखाई ये 50 रुपीज़ का पाउच था, ग्रीन वाला। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर अंकल ने खुद ही बुला के बोला कि आप मेरी शॉप पे भी आ जाइए और रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हम लोग गए जब उनकी शॉप पे तो अंकल बहुत प्यार से अपनी जो चुनरीज़ होती हैं जो ब्राइड्स कैरी करती हैं अपनी एंट्री पे, बहुत प्यारी प्यारी थी वो चुनरीज़। और 600 का इनका प्राइस था और इनका वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग अंकल को पूछ रहे थे, अंकल आप सौभाग्यवती एकदम दुल्हन लग रहे हो पूरे। तो अंकल ने अपनी शॉप का नाम भी बताया और अपनी शॉप उनकी कहाँ पर है और नटराज मार्केट में कहाँ पर है, कौन सी लेन में है, वो अभी आगे थोड़ा आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये चुनरी बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत सी चुनरी थी ये। फिर हम लोग आगे गए तो हम लोगों को यहाँ पे वेलवेट का मटेरियल, ड्रेस मटेरियल भी यहाँ पे मिलते हैं, बस मोस्टली साड़ीज़ के ज़्यादा यहाँ पे है शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये फाइनली हम लोग जिस लेन से एंटर हुए थे वहाँ से फिर हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे हम लोग फिर दूसरी नटराज मार्केट के लेन में गए, गेट नंबर 1 में गए। और वहाँ पे अंदर बहुत सारे शॉप्स थे जहाँ पे ज्वेलरी, साड़ीज़ और काफ़ी अच्छे एस्थेटिक चीज़ें देखने को मिल रही थी, एस्थेटिक ज्वेलरीज देखने को मिल रही थी हम लोगों को।
बट ये जो शॉप्स होती हैं ना, इनका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है। और फिर जब हम लोग बाहर निकले तो ये जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं ना, उनकी शॉप पे जब हम लोग गए तो यहाँ पे इनके पास बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें थी। और यहाँ पे 50 रुपीज़ से झुमकाज और 20 रुपीज़ के झुमकाज भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इसका प्राइस पूछा था, इसका शायद 250 था। और फिर नीचे जो रखे हुए ये ब्रेसलेट्स हैं, इनका 100 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था प्राइस। इवन जो फिंगर रिंग्स हैं, इनका भी 100 रुपीज़ का था। ये फिंगर रिंग का 50 रुपीज़ था। और ये गोल्ड ज्वेलरी जो मम्मी लोगों की बहुत फेवरेट होती हैं, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं जो मम्मी लोग बहुत ज़्यादा पहनती हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने आव्या को बोला भी है कि प्लीज़ ले लो। ये 100 रुपीज़ का था और ये इतना ज़्यादा प्यारा था कि ये आप किसी भी लुक के साथ कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो या आप गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हो, फॉर्मल लुक पे बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे अंकल बैठे हुए थे अपनी रोड साइड पे शॉप लगा के। वहाँ पे 100 रुपीज़ के पाउच मिल रहे थे। फिर हम लोग लास्ट में गए इत्र की शॉप पे, जहाँ पे मैंने एक इत्र लिया जो 50 ml का था, जो मुझे 400 का पड़ा था। और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे इत्र टेस्ट किए थे और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा लग रहा था हम लोग थोड़ी देर और खड़े होंगे तो हम लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे। फिर अंकल ने हम लोगों को लास्ट एक दिखाया जो आइकन करके था। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आप इसको 400 रुपीज़ का 20 ml पैक 50 ml पैक 20 ml पैक कर दो। तो मैंने उनको बोला कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे हम लोग खड़े होके कि ऐसा लग रहा था सब मिक्स होके आ रही है। बट फाइनली हम लोगों को एक आइकन करके समझ आया। मैंने अंकल को बोला यही आप पैक कर दो। और बस इतने ही हम लोगों ने शॉपिंग की, क्योंकि मुझे मोस्टली ये इत्र लेना था। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी, इतना एक्सप्लोर मैंने किया है तो मैं कुछ ना कुछ जाके नेक्स्ट टाइम जाके ख़रीदूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन तो एक्सप्लोरर, ये था हमारा आज का ट्रैवल व्लॉग, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया नटराज मार्केट, और जहाँ में बहुत सारी बजट फ्रेंडली चीज़ें मिली। और अगर आप बजट शॉपिंग लवर हो तो आपको ये मार्केट ज़रूर विजिट करना चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन में। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Signing off from Arya and signing off from Avya. Bye bye. Bye bye.